आई बेटा, आज रिवीजन में फर्स्ट क्लास नेशनल इनकम की 10 मार्क का चैप्टर है। कोई छुट्टी नहीं करेगा, रिवीजन स्टार्ट, बैकअप स्टार्ट। 10 मार्क का चैप्टर है। नोटिंग जब बोलूंगा तो इसमें कैसे आता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। 6 नंबर का न्यूमेरिकल, 4 की थ्योरी, या 4 का न्यूमेरिकल 6 की थ्योरी। 10 नंबर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। 4 का थ्योरी, 6 का न्यूमेरिकल, 6 का न्यूमेरिकल, 4 की थ्योरी यूजुअली। एक मिनट, आप में से किस किस बच्चे के स्कूल में, मैंने आपका अभी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, आप में से किस किस बच्चे के स्कूल में आ चुका है पेपर में, टर्म 1 में, यूटी में आ चुका है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम आ चुका है। एक मिनट, तो सुनी सर, मैं तो फिर आपका सेशन क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? नेशनल इनकम आ चुका है। स्नेहा, तुम बताना कि मैं सच झूठ हूं। नेशनल इनकम निकालना नहीं आता, बीच का कंपोनेंट निकालो। अगर रिकॉल हो, नेशनल इनकम निकालना नहीं आता, थोड़ा टिपिकल बनाता है सचिन, बीच का कंपोनेंट निकालो। रेंट, इंटरेस्ट, सीओई पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम नहीं, बीच का कंपोनेंट थोड़ा टिपिकल बन जाए, ऐसे ही आता है। चलो, इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है सीएसओ। कौन बेटा? रिप्लाई देना, अब आप भी पुराने हो गए। इंडिया में नेशनल इनकम कौन निकालता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर देश में एक डिपार्टमेंट होता है, हर देश में डिपार्टमेंट होता है जो नेशनल इनकम निकालता है। इंडिया में कौन निकालता है? सीएसओ। कौन बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ठीक है बेटा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 3 मेथड, सेम आंसर। 3 मेथड, सेम आंसर। नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, और कोशिश करना अंसारी, सीक्वेंस मत बिगाड़ना। सबसे पहले मैंने सामान को बनाया, आउटपुट, बेचूंगा, इनकम, खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर। लर्न कर, क्या लिखा ये? आउटपुट। थैंक यू मेरे अच्छे वाला बैच, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेगा। किसी भी सामान को पहले बनाया, आउटपुट, बेचूंगा, इनकम, खर्च, एक्सपेंडिचर। तू मुझे पढ़ा, मैं तेरे को पढ़ाता हूं। बनाया, आउटपुट, बेचा, इनकम, खर्च, एक्सपेंडिचर। इसके 5 नाम होते हैं इन टोटलिटी, 2 3। कोई भी नाम आए, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसका अदर नेम होता है प्रोडक्ट, इसका अदर नेम होता है प्रोडक्शन, इसका अदर नेम होता है वैल्यू एडेड, इसका अदर नेम होता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन। याद कर, दीपांशु क्या लिखा है? आउटपुट। दीपांशु भी सारे प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। 1 2 3 4 5। शर्मा दी, आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। इसका एक नाम और होता है रेवेन्यू। इसके 2 नाम और होते हैं आउटले, स्पेंडिंग। मंजीत, इन सब का मतलब खर्चा, इन सब का मतलब इनकम, इन सब का मतलब प्रोडक्शन। लर्न कर, इरेज करके सुनूंगा। इंडिया में नेशनल इनकम कौन निकालता है? आरबीआई, सचिन गुलाटी सर। सीएसओ, फुल फॉर्म याद हो गई है। आज 2 मेथड करवाऊंगा, टचवुड लाइट वाइट ना आ जाए, पहले बैचेस परेशान कर चुका है। सीएसओ, सी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कितने मेथड? 3, सेम आंसर। किसी भी सामान को बनाया, आउटपुट, बेचा, इनकम, खर्च। मैंने मार्कर को बनाया, बेचा, इनकम, खर्च, एक्सपेंडिचर। इसके कितने नाम होते हैं स्नेह बेटा? 5। इसके 2, इसके 3। बहुत अच्छा बच्चा नजर ना लगे। आउटपुट,
प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। सुनू मैं वैभव से? ओके। कोई बच्चा कमेंट्री नहीं कर रहा। इन तीनों मेथड में से मैंने आपके दिमाग में पहले इंसर्ट करा, नेशनल इनकम निकालना नहीं आएगा, बीच का कंपोनेंट निकालो, थोड़ा टिपिकल बन जाए ताकि जस्टिफाई करे 6 नंबर को। ये मेथड लेंदी है, टिपिकल है, 2 मेथड आसान है। शर्मा जी, मैंने सामान को बेचा, सेल्स, सेल। नहीं, तू मेरा फेवरेट। मैंने सामान को बेचा, सेल। थोड़ा सा मेरे से नहीं बिका, चेंज इन स्टॉक। जो सामान मैंने बेचा इंडिया में बाहर कहीं भी, इंडिया में बेचा, बाहर जहां मर्जी बेचा, जो सामान मैंने बेचा, सेल। थोड़ा सा मेरे से नहीं बिक पाया, चेंज इन स्टॉक। थोड़ा सा मेरे से नहीं बिक पाया, चेंज इन स्टॉक। दोनों का टोटल आउटपुट। लर्न। बेचा, सेल। थोड़ा मेरे से ना बिका, चेंज इन स्टॉक। इंडिया में बेचा, अब्रॉड बेचा, कहीं भी बेचा मैंने, जो मैंने बेचा, सेल। थोड़ा सा मेरे से ना बिका, चेंज इन स्टॉक। टोटल आउटपुट माइनस करता हूं फैक्ट्री खर्चे, ऑफिस फैक्ट्री खर्चे। आप में से किस किस के पास अकाउंट्स है? अकाउंट्स है, अकाउंट्स है। तो बेटा फैक्ट्री के खर्चों, फैक्ट्री, ऑफिस, अकाउंट्स वालों, फैक्ट्री खर्चों कहां लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट। ओ अकाउंट्स वालों, फैक्ट्री के खर्चों कहां लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट वाले हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फैक्ट्री खर्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके हमारे पास आ जाएगा जीडीपीएमपी, जीवीएमपी। फुल फॉर्म अभी आ जाएगी। डेप्रिसिएशन गया, नेट आ गया। डेप्रिसिएशन गया, नेट आ गया। आधा फॉर्मूला हो गया। लर्न। डाउट अभी छोड़ूंगा नहीं, डाउट। तू मुझे पढ़ा, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं। जो मैंने बेचा, टचवुड नजर न लगे, जो मैंने बेचा, थोड़ा मेरे से ना बिका। जो सचिन भाई इंडिया में अब्रॉड में बेचा, सेल। थोड़ा सा मेरे से ना बिका, चेंज स्टॉक। टोटल आउटपुट। इसमें माइनस करते हैं फैक्ट्री खर्चे, ऑफिस के नहीं। फैक्ट्री खर्चों को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास आ गया माइनस करके जीडीपीएमपी, जीवीएमपी। सरदार जी, डेप्रिसिएशन गया नेट, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट, माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स। नेट इंडायरेक्ट टैक्स पैसे गए, माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स, एफसी आ गया। ये एब्रॉड से भी कमाता है, ये एब्रॉड से भी कमाता है, उसको बोलते हैं एनएफआईए। ये एब्रॉड से भी कमाता है, एनएफआईए। ऐड करो भाई, बाहर की इनकम, एनएफआई ऐड करो, नेशनल इनकम आ गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। लर्न। आखिरी बार हो रहा है। बेचा, सेल। थोड़ा ना बिका, स्टॉक। लिखना अपने आप है जब ग्रीन लाइट ऑन होगी। बेचा, सेल, ना बिका, चेंज स्टॉक। टोटल आउटपुट। फैक्ट्री के खर्चों को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी आ गया, डेप्रिसिएशन गया, एनडीपी। टैक्स से पैसे जाते हैं, टैक्स से पैसे जाते हैं माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स, नेट इंडायरेक्ट टैक्स, एफसी आ गया। दीपांशु बाहर से कमाता है, मैं बाहर से कमाता हूं, एनएफआई ऐड करो, बाहर की इनकम, नेशनल इनकम आ गया। लर्न। आपके पास 1 मिनट है। चलिए जी, सचिन सर, कंप्यूटर ऑन। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय
2 मिनट हमारे पास, आप भी पुराने हो ना। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय CSO, RBI, सचिन सर, CSO, C फुल फॉर्म सेंट्रल, S स्टैटिस्टिकल, O ऑफिस, अच्छा बच्चा नजर ना लगे, C सेंट्रल, S स्टैटिस्टिकल, O ऑफिस। नेशनल इनकम निकालने के 10 फॉर्मूले होते हैं, कितने मेथड? 3। सेम आंसर, तू मुझे पढ़ा, मैं तो पढ़ा रहा हूं। 5 मेथड, 3, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे। मेरी कहानी तेरा जवाब, इसको मैंने बनाया आउटपुट, बेचा इनकम, खर्च एक्सपेंडिचर। किसी भी सामान को पहले तूने बनाया आउटपुट, बेचा इनकम, खर्च एक्सपेंडिचर। इसके 5, इसके 2, इसके 3। अब मैं जानबूझ के 1-2 नाम भूल जाऊंगा, तू मुझे बताना कौन सा मैं नाम भूला हूं। मेरे को याद है आउटपुट, मेरे को याद है वैल्यू एडेड, मेरे को याद है प्रोडक्ट, मैं 2 नाम भूल गया। सचिन सर को याद है आउटपुट, सचिन सर को याद है वैल्यू एडेड, सचिन सर को याद है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इनकम, रेवेन्यू, मेरा चीता, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। थैंक यू। आउटपुट, वैल्यू एडेड, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। ओके, फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। नोटिंग अभी मना है, कहानी मेरी, जवाब आपका। मैंने ये सामान बेचा इंडिया में अब्रॉड, बोलो वो अकेला फर्स्ट ना आए, मेरी कहानी तेरा टर्म। मैंने सामान बेचा इंडिया में अब्रॉड, सेल्स। थोड़ा मेरे साथ ना बिका, चेंज इन स्टॉक, टोटल आउटपुट। समझो, देखो कॉमन सेंस की बात है, ये मैंने बेचा, ये मैंने ना बेच पाया, है तो दोनों प्रोडक्शन। जवाब दो बोल के बॉडी लैंग्वेज से, ये मेरे से बिक गया, ये मेरे से ना बिका, है दोनों प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन है। हम लोग माइनस करते हैं फैक्ट्री खर्चे, ऑफिस खर्चे, फैक्ट्री। अब मैं जो माइनस कर रहा हूं फैक्ट्री के, ऑफिस के, फैक्ट्री के, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी, जीवीएमपी। डेप्रिसिएशन गया, नेट आ गया, डेप्रिसिएशन गया, नेट आ गया। दीदी जीडीपी क्या हो गया? एनडीपी। जीवीए क्या हो गया? एनवीए। एक मिनट, डेप्रिसिएशन गया, ग्रॉस नेट हो गया। अच्छा पुराने बच्चों आप शायद बता पाओ, ऑन 6 चाहिए इस बॉल पे। डेप्रिसिएशन का अदर नेम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रिवीजन चल रही है। डेप्रिसिएशन का अदर नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का कंज्यूम होना, फिक्स्ड कैपिटल का कंज्यूम होना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तुम तो बता ही नहीं रहे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नजर लग गई। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पैसे गए माइनस, एफसी आ गया। दीपांशु और मैं अब्रॉड से भी कमाते हैं, एनएफआईए, अब्रॉड की इनकम एनएफआईए ऐड करी, नेशनल इनकम। अब पेपर में कैसे आ सकता है मंजीत? आउटपुट निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो, एनआईटी निकालो, एनएफआईए निकालो, सेल्स निकालो, चेन स्टॉक निकालो, बीच का ये नेशनल इनकम निकालो। ऐसा नहीं आता जर्नली। आओ जी, लेवल 1, लेवल 2, जहां जहां पर भी जी आता है ग्रॉस, क्या है? ग्रॉस। डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड। सचिन भाई के बच्चों के जवाब नहीं आया। ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस,
फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस, सबकी आवाज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू एडेड। थैंक यू। लेवल 2 चल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू एडेड, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू एडेड, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड का अदर नेम। लास्ट वैभव, वैभव अब ये दो एन है, कंफ्यूज नहीं होना। वैभव भाई जो पहले प्लेस पे आता है उसको बोलते हैं नेट, क्या बोलते हैं? नेट। सेकंड वाला नेशनल। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। मंजीत मंजीत मंजीत, अच्छा देख, ये भी तो पहले प्लेस पे है नेट, ये भी तो पहले प्लेस पे नेट, क्यों सचिन भाई? पहले प्लेस पे है नेट, पहले प्लेस पे नेट, और दूसरे वाला नेशनल। सुन रहा हूं, फिर लेवल 3 कराता हूं, सुनो लक्ष्य से। पी प्रोडक्ट, अंसारी जी जो पहले प्लेस पे एन होगा नेट, दूसरे वाला नेशनल, तीसरे पे नहीं हो सकता। सुन लो, डोमेस्टिक, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पहले प्लेस वाला नेट, दूसरा नेशनल। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अवै चीते, थैंक यू चाहिए तुमसे। ये डिफिकल्ट वाला चल रहा है, स्टार्ट। पी प्रोडक्ट, रट्टानी, पी प्रोडक्ट, टचवुड, वी आपकी आवाज में रिकॉर्ड हो, वी वैल्यू, ए एडेड, वी वैल्यू, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एमपी रिपीट हो गया, एमपी मार्केट प्राइस, नया बच्चा जवाब दे रहा है, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन पहले प्लेस वाला नेट, दूसरे वाला नेशनल, तीसरे में हो सकता, एन पहले प्लेस का नेट, दूसरे का नेशनल। आराम से, मैं हर बार बोलूंगा, सुने बेटा, मेरे 4 मार्क्स यहां कटे थे, मेरे खुद के 4 मार्क्स यहां कटे थे, अगर नहीं कटते मेरे 100 नंबर पूरे आते, 99, तब स्टेप मार्किंग नहीं होती थी। तो मैं जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं नहीं बोल सकता तेरा गलती नहीं करने दूंगा भाई, मुझे को टीचर नहीं पता भाई ढंग से, 100 नंबर आते। आओ भाई लाला, ये फर्स्ट है, इसके 3 सब पार्ट होते हैं, लास्ट पार्ट अटेंटिव हो जाना, सेल, खुशबू बेटा, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सामान मैंने इंडिया के अंदर बेचा, डोमेस्टिक सेल्स, इंडिया के अंदर बेचा डोमेस्टिक सेल्स, अब्रॉड को बेचा एक्सपोर्ट, सामान घर ले आया सेल्फ कंजम्पशन, स्टेप बाय स्टेप। जो सामान मैंने इंडिया के अंदर बेचा डोमेस्टिक सेल, अब्रॉड को बेचा एक्सपोर्ट, घर ले आया सेल्फ कंजम्पशन। ये क्या घर ले आया, जिसको तुम अकाउंट में बोलते ड्राइंग गुड्स,
जिसको तुम अकाउंट्स में बोलो ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग इन गुड्स, इनकी ड्राइंग इन गुड्स, इनकी ना कपड़ों की दुकान है, कपड़ा घर ले आए। मेरे एरोप्लेन की शॉप है, मैं एरोप्लेन घर ले आया। इनकी ना केमिस्ट की शॉप है, मेडिसिन घर ले आए। जूते की शॉप है, देख क्या कह रहा है, कह रहा है अपने लिए एरोप्लेन, मेरे लिए जूते। चल तेरी शॉप है रॉकेट की, ओके खुश। देखा जेलसी, कह रहा है अपने लिए रॉकेट हेलीकॉप्टर की बात कर, हमारे जूते मेडिसिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। इनका रेस्टोरेंट है, सामान घर आता है। आपका डैड का जो काम है वो सामान घर आता है, ये वो चीज है। अगर आप कस्टमर को सामान बेचते हो, एंट्री करते हो एमआरपी पे, सामान घर आता है, कॉस्ट में एंट्री करते हो जी। कस्टमर आता है, सामान बेचा, एंट्री करोगे बुक्स में एमआरपी पे, सामान घर पे आता है, कॉस्ट पे एंट्री होती है। यस, जो इंडिया के अंदर बेचा डोमेस्टिक सेल्स, अब्रॉड को बेचा एक्सपोर्ट। जिस चीज की मेरी दुकान है वो सामान मैं घर लेके आता हूं, सामान घर वालों को बेचा सेल कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, शायद रीजन ना पता हो। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये जो मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ है प्लस, शुरू वाला बिग बिग आ गया होगा माइनस। ये जो मेरी आंखों के सामने पड़ा प्लस, शुरू वाला माइनस। इसमें फैक्ट्री के खर्चे लेते हैं, रिपीटिंग वाले नॉन रिपीटिंग इग्नोर। फैक्ट्री के खर्चे लेते हैं, रिपीटिंग वाले नॉन रिपीटिंग वाले इग्नोर। रेडी होना, रिपीटिंग वाले मुझे कॉमन सेंस से बताना, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। एक मिनट, रिपीटिंग वाले ट्रेडिंग में आते हैं, नॉन रिपीटिंग वाले बैलेंस शीट में आते हैं। अकाउंट्स वालों, रिपीटिंग वाले ट्रेडिंग में, रिपीटिंग वाले पीएल में, प्रॉफिट लॉस में, नॉन रिपीटिंग वाले बैलेंस शीट में। अब तो रिपीटिंग वाले, नॉन रिपीटिंग वाले इग्नोर। तो बच्चे रेडी है, अब मुझे बताओगे रिपीटिंग है इधर, नॉन रिपीटिंग इग्नोर, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बोलोगे। रेडी स्टार्ट। रॉ मटेरियल, आवाज नहीं है मेरे बच्चों की। रॉ मटेरियल रिपीटिंग, इधर आएगा। फैक्ट्री का किराया रिपीटिंग, और चाहे गलत बोल दे। फैक्ट्री किराया रिपीटिंग, फैक्ट्री के गार्ड की वेजेस रिपीटिंग, भाई हर महीने देना है। बिजली का बिल फैक्ट्री का रिपीटिंग, लैंड इग्नोर, वो नहीं आएगी लैंड। बिल्डिंग, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, तो हम लोग यहां पे लेंगे रिपीटिंग, क्या नॉन रिपीटिंग इग्नोर। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे गए माइनस, सब्सिडी से पैसे आए प्लस। इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे गए माइनस, सब्सिडी से पैसे आए प्लस। एनएफआई के भी दो बच्चे होते हैं, फीफा फीटा। फीफा वो नहीं जो वर्ल्ड कप चल रहा अभी, 4 टीम बची हैं। फीफा फीटा, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा फीटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो बाहर से पैसा आएगा प्लस, गया माइनस। आजा, हो गया, मुझे पढ़ा दे। इंडिया के अंदर बेचा डोमेस्टिक सेल्स, बाहर वालों को बेचा। सारे बच्चे जो बैठे यहां पे 1 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, जो सामान इंडिया के अंदर बेचा डोमेस्टिक सेल, बाहर बेचा एक्सपोर्ट। मैं सामान घर ले आया सेल कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक प्लस, आंखों के सामने पड़ा हुआ है, शुरू वाला माइनस। इसमें किसके लेते हैं, फैक्ट्री के रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले इग्नोर। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा गया माइनस, सब्सिडी से आया प्लस। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मंजीत भाई, फीफा प्लस, फीटा माइनस। मेरे से आर्गुमेंट, फीफा प्लस, फीटा माइनस। मेरे से आर्गुमेंट मत करना, मेरा दिल दुख गया। दीदी मैं फेस टू फेस क्लास ले रहा था
और ऑनलाइन एक बच्चे ने पूछा, सी के बच्चे ने, तो उसके 12th के बेसिक्स क्लियर नहीं थे। भाई चुप हो जा, बार बार लिखी जा रहा है मैसेज में, और मैं बता रहा हूं सर नहीं आप गलत बता रहे हो, ये वाला सुनो क्या था। इसमें लेके ना मेरे से आर्गुमेंट कर रहा था बच्चा, आराम से इसको लेके आर्गुमेंट कर रहा था। आपके टीचर ने जो पढ़ाया, सुन वो क्या कर रहा था, कह रहा सचिन भाई आप कह रहे हो आईटी माइनस सब्सिडी प्लस, आईटी माइनस सब्सिडी प्लस। सचिन सर हमने 12th में पढ़ा था, वो बच्चा कह रहा है सचिन सर हमारे टीचर ने ये करवाया है। सचिन सर हमारे टीचर ने ये कराया है, ब्रैकेट आईटी माइनस सब्सिडी। आप लोग ऐसे मत करना, ऐसे करना, बात वही है। क्या तुमको बेसिक मैथ्स नहीं आती, 12th के फंडास नहीं आते? दोबारा बोल रहा हूं, लक्ष्य ऐसे करियो, ऐसे मत करियो, क्योंकि हमको कन्वर्जन भी करने हैं। अच्छा देखो सिंपल सी मैथ्स है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, है ना। और कह रहा सचिन सर मैंने ना ये करा आईटी माइनस सब्सिडी। ओ भाई तूने करा है और मैं सेम तो करवा रहा हूं। लक्ष्य फोन चलाना ऊपर के चला, हिम्मत है तो देखो कॉमन सेंस की बात है। एंजल जब ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा आईटी माइनस सब्सिडी प्लस, इससे पैसे गए इससे पैसे आए। अटेंटिव रहना, ये मैंने पहले भी ऐसे करवाया था, इसको छोड़ दे। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस बोथ आर गिवन। फर्स्ट को लेंगे सेकंड को इग्नोर, समझ आएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस बोथ आर गिवन, किसको लेंगे फर्स्ट, सेकंड को इग्नोर। अभी फर्स्ट सेकंड का शांति रख ले। फर्स्ट सेकंड अगर दोनों हमारे पास गिवन है पेपर में, किसको लेंगे फर्स्ट, सेकंड को इग्नोर। और अगर फर्स्ट नहीं देखा मजबूरी में सेकंड। टाइम बहुत खराब चल रहा पाकिस्तान का। फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, अगर हमें क्वेश्चन पेपर दोनों गिवन है, किसको लेंगे फर्स्ट को, सेकंड इग्नोर। और अगर फर्स्ट नहीं दे रखा मजबूरी में सेकंड लेंगे टू हैव द आंसर, टू कैलकुलेट द आंसर। क्लास से बाहर भेज रहा हूं आपको। मम्मी पापा ज्यादा क्लोज किसके हैं, पूछा आपसे मैंने, मम्मी पापा ज्यादा क्लोज किसके हैं, जल्दी बता। मम्मी पापा ज्यादा क्लोज किसके तू, विच वन, मम्मी, मैं भी। तो मम्मी पापा दोनों से अगर पैसे मांग रहे हो, मम्मी फर्स्ट प्रेफरेंस। मम्मी पापा दोनों के किस ज्यादा क्लोज है, मम्मी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मम्मी, सेकंड प्रेफरेंस पापा। अब तेरे एग्जांपल, शर्मा की लड़की गुप्ता लड़की, फर्स्ट प्रेफरेंस बता दे, मैं एडिट कर दूंगा, तेरी माता को नहीं दिखाऊंगा। गुप्ता फर्स्ट प्रेफरेंस, शर्मा की सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है जी। आ जाओ, जोक्स अपार्ट, दोनों गिवन है, फर्स्ट इग्नोर, नहीं तो मजबूरी में सेकंड। आ जाओ। अब मेरे पेपर में सेल्स अबाउट मत करियो, लास्ट चल रहा है, स्कूल में नहीं सिखाएगी। पेपर में सेल भी गिवन है, सब पार्ट भी गिवन है, किसको लोगे, हाँ। क्वेश्चन पेपर में सेल भी गिवन है, सब पार्ट भी गिवन है, किसको लेंगे सेल, इग्नोर। क्वेश्चन पेपर में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है। मैं अगली बार से तुम्हारा बैच रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्या कह रहा मत कर, तू रुक जा बेटे, कह रहा मत कर, रुक जा बेटा। अब अगला एग्जांपल तेरे पर, क्वेश्चन पेपर में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, क्या लेंगे चेंज इन स्टॉक, इग्नोर। क्वेश्चन पेपर में इंटरमीडिएट भी है, एग्जांपल भी है। हमारे क्वेश्चन पेपर में इंटरमीडिएट एग्जांपल भी क्या लेंगे, इंटरमीडिएट, इग्नोर। एनआईटी भी है, आईटी सब्सिडी भी है, एनआईटी भी आईटी सब्सिडी भी है, एनआईटी
इग्नोर। NFIA भी है, फीफा फीटा भी है। NFIA, फीफा फीटा इग्नोर। अब पेपर में क्या नहीं दे रखा? सेल्स नहीं दे रखा, तो मजबूरी में प्लस प्लस प्लस। क्या नहीं दे रखा? चेंज इन स्टॉक। इसमें गलती नहीं करोगे। क्या नहीं दे रखा? कुछ बच्चे गलती करते हैं, चेंज स्टॉक नहीं दे रखा, तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। क्या नहीं दे रखा? इंटरमीडिएट एग्जाम्पल माइनस। NIT नहीं गिवन, NIT नहीं गिवन, IT माइनस सब्सिडी प्लस। NFIA नहीं गिवन, फीफा प्लस फीटा माइनस। ये हमारा हो गया आउटपुट मेथड। अभी मैं कहानी सुनाऊंगा, लिखेगा अपने आप। चल लास्ट बारी जी, ग्रॉस। जल्दी बोल, लिखने की बारी आ रही है मुझे, इनका मेथड भी करवाना है। कहानी सुनाऊंगा, इंडिया में बेचा जो मैं बेच नहीं पाया, फैक्ट्री खर्चे, तू लिखेगा अपने आप। 5 घंटे हो गए। जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लास्ट N 2 है, पहले प्लेस वाला नेट, दूसरे वाला नेशनल, तीसरे पे नहीं हो सकता। मजाक केड़ा मजाक। 2N, पहले प्लेस वाला नेट, दूसरे वाला नेशनल, तीसरे नंबर पे नहीं हो सकता। आइए जी सेकंड मेथड। बाकी जो 2 मेथड है इतने लेंदी नहीं है। इनका मेथड अच्छे बच्चे बातें नहीं करते। मान जा, मान जा। इनका मेथड बेटे क्या लिखा है? रेंट। मजाक, बातें बंद। क्या लिखा है? रेंट, जो किराया मिलता है, किराया देते हैं। क्या लिखा बेटा? इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट, रॉयल्टी। बता रहा हूं, पहले भी बताया था। क्या लिखा है? किराया, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट, रॉयल्टी। इन 4 का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है मेरे बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब तुम सचिन सर PhD, मैं स्टूडेंट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इन 4 का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बेटा मेरे क्वेश्चन पेपर में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब तो तुम पुराने हो गए सारे, मेरे पेपर में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये इग्नोर। नहीं दे रखा तो मजबूरी में प्लस 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 प्लस। रॉयल्टी, किसी का नाम यूज करते हो, रॉयल्टी, किसी का नाम यूज करते हो, रॉयल्टी। सिंगर को मिलती है, ऑथर को मिलती है, सिंगर को मिलती है, ऑथर को मिलती है। वर्ल्ड की सबसे अमीर ऑथरेस JK रॉलिंग, हैरी पॉटर। वर्ल्ड JK रॉलिंग, नो ऑथरेस का नाम है। हैरी पॉटर करेक्टर जो ये ऑथरस लिखती है फीमेल, JK रॉलिंग, वर्ल्ड के सबसे अमीर है। पता पहले क्या करती थी? मेड, झाड़ू लगाती थी। बेटा मान जाओ, 1 मिनट का भाषण। सिंगर को मिलती है, हाँ, ऑथर को मिलती है रॉयल्टी, प्रॉफिट का परसेंटेज, वन टाइम, डिस्क्लेमर, 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 कपिल बोलना जरूरी है। कपिल शर्मा, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आप एक एपिसोड के 2, 4, 5 करोड़ में लेते, नाम है जी, पहले लेते रहे।
कपिल शर्मा, जो भी है बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक एपिसोड के 2-5 करोड़ में लेते। सचिन सर फिर क्या होता है, उस ड्यूरिंग 1 घंटे 2 घंटे में जो एड आएगी उसका 50% मेरा। भाई मेरे नाम के पीछे लोग देख रहे हैं, और रख ले 2 करोड़ पे 5 करोड़ पे, उस ड्यूरिंग जो एड आएगी 50% मेरा है रॉयल्टी। सिद्धू मूसेवाला चला गया ऊपर, उसके मम्मी पापा कभी भूखे नहीं मर सकते। जब जब गाना प्ले होगा रॉयल्टी, जब जब गाना प्ले होगा टीवी पे रेडियो पे रॉयल्टी जाएगी। रॉयल्टी, सिंगर, ऑथर। मेरी डॉटर ने इतना सा ब्रीफ केस लिया 8-10 हजार रुपए का, इतना सा। मैंने बताया पहले, सर मैं वो इसलिए कहानी सुना रहा हूं सर, आप भी कोई नाम बनाओ, मेरे को बुक से मिलती है रॉयल्टी सर, और कमाएंगे। इतना सा ब्रीफ केस 10,000 रुपए का। मेरी वाइफ ने मुझे डांटा कि भाई आप इतना सा इसको 10,000 का ब्रीफ केस ला के दिया, 10,000 का। मैंने समझाया, उसमें डिज्नी की फोटो थी, रॉयल्टी। और मैंने कहा 10,000 को मत देख, इसमें डिज्नी की फोटो है, डिज्नी वालों को रॉयल्टी जा रही है। हैरी पॉटर ज्योमेट्री बॉक्स पे और टी शर्ट पे रॉयल्टी जाती है उसको। तो भाई ऐसा नाम बनाओ। इसने केएफसी की फ्रेंचाइजी ली, इसने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली, उसका नाम यूज कर रहे हो, रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी। मेरे कुछ स्टूडेंट, मेरे कुछ जानकार, इसमें कोई गलत नहीं है, मेरे कुछ स्टूडेंट, मेरे कुछ जानकार मेरे स्मार्ट नोट्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, मैं उनसे रॉयल्टी लेता हूं। हाँ भाई, मेहनत मेरी फ्री में, आप खीर क्यों खाओ, रॉयल्टी लेता हूं। बैक टू मी, क्या लिखा ये, रेंट। आवाज आनी बंद हो गई, कहानी खत्म हुई। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रॉयल्टी, किसी का नाम यूज कर रहे हो तो उसको हिस्सा दोगे, रॉयल्टी। इसने ना मुंबई में या गुरुग्राम में कोचिंग सेंटर खोला, सचिन सर नीचे आपका नाम लिख दूं, रॉयल्टी देना। अब मेरे पेपर में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्या लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। नहीं दे रखा तो प्लस 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 प्लस। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉफिट के 3 पार्ट, सीक्वेंस मत बिगाड़ियो। सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जो भी मैं कमाता हूं सबसे पहले एंजल गवर्नमेंट को देते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड, जो बच गया रिजर्व। सीक्वेंस नहीं, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। जो मैंने कमाया सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, उसके बाद शेयर होल्डर को डिविडेंड, जो बच गया रिजर्व। 1 मिनट दीदी, आप अकाउंट कब क्लोज करते हो, 31st? जल्दी बोलो, टॉपिक पे लेके आना है। मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं आता। अकाउंट कब क्लोज करते हो, 31 मार्च। 31 मार्च बेटा, इनकम टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट होती है बंदे की 31 जुलाई। बंदे की, इंडिविजुअल की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, कंपनी की 30 सितंबर। मैं ऐसे पढ़ाता हूं, 31 जुलाई इंडिविजुअल, कंपनी 30 सितंबर। 31 जुलाई आ गई तो लोड बढ़ गया होगा सीए के ऊपर। तो एंजल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मुझे 4 महीने मिलते हैं। कब अकाउंट बंद करे तूने, 31 मार्च। अकाउंट कब बंद करे, 31 मार्च। कब बंद करे, 31 मार्च। तो बंदे को सरकार 4 महीने देती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का वक्त है। अपने हिसाब इकट्ठा कर, सीए के पास जा, टैक्स भर। कंपनी को 6 महीने मिलते हैं। मेरी लास्ट डेट है 31 जुलाई, कंपनी की लास्ट डेट है 30 सितंबर। भूलेगा नहीं, बंदे की लास्ट डेट होती है टैक्स। आपके पापा भी भरेंगे, क्या कोइंसिडेंस है दीदी, मैंने आज आफ्टरनून में भरा है, मैं आज आफ्टरनून में भरा है, यस। तो बंदे की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, कंपनी की 30 सितंबर। तो मुझे 4 महीने मिलते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हिसाब लेके जा सीए के पास। कंपनी को 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आ जाओ वैभव जी। सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, शेयर होल्डर को डिविडेंड, जो बच गया रिजर्व। आजा, अब कोई नया नहीं है।
अब मेरे क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट भी है, सब पार्ट भी है, बोलो ना, बोलो मेरे चीते। मेरे क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट की वैल्यू भी है, सब पार्ट भी है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी है, सब पार्ट भी, क्या लेगा, प्रॉफिट। नहीं दे रखा, प्लस 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 प्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन का मतलब ये नहीं कि सरकार ने कई अर्थक्वेक वालों को दिया, सैलरी, सैलरी, रेम्युनरेशन। कंपनसेशन का मतलब है सैलरी, रेम्युनरेशन। पापा जॉब करते हैं, बिजनेस, जॉब, बिजनेस, जॉब, बिजनेस, 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 जॉब, बिजनेस, 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 बिजनेस। तो जो जॉब वाले हैं, जॉब, मैं, जॉब, सैलरी तीन तरीके से मिलती है, कुछ कैश, कुछ गुड्स, कुछ इंश्योरेंस। सैलरी तीन तरीके से मिलती है, कुछ कैश, कुछ गुड्स, कुछ इंश्योरेंस। तो मेरे बेटा आपकी अटेंटिवनेस चली गई, चली गई। सीओई की फुल फॉर्म, सचिन भाई फर्स्ट आया। सीओई की फुल फॉर्म, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी, रेम्युनरेशन तीन तरीके से मिलता है, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। अभी एक्सप्लेन करूंगा। किसी बंदे को क्या मिल रहा है, रेंट ओनली, इंटरेस्ट ओनली, प्रॉफिट ओनली, रॉयल्टी, सैलरी। कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको दो दो तीन तीन जगह से इनकम मिलती है, जिनको दो दो तीन तीन जगह से इनकम मिलती है। मैं यहां पढ़ाता हूं, सैलरी अपना सेंटर है, किराया आता है, जिसको दो दो तीन तीन जगह से इनकम मिलती है, मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह का टोटल एनडीपीएफसी। एक कौन, रेंट, थैंक यू, अटेंटिव हो जा मेरे चीते। एक कौन, आपकी एनर्जी, मेरी डबल एनर्जी। दो, इंटरेस्ट। तीन, प्रॉफिट। चार, रॉयल्टी। सचिन भाई सीओ की फुल फॉर्म फिर भूल गया, कंपनसेशन एम्प्लॉइज। सैलरी तीन तरीके से मिलती है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस, मिक्स्ड इनकम। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह का टोटल एनडीपीएफसी, प्लस मैं अब्रॉड से कमाता हूं एनएफआईए, नेशनल इनकम आ गया। मुझे पैकिंग नहीं, मुझे बताना ये कैश है, गुड्स है, इंश्योरेंस है, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। अच्छा फिर वही, मेरे पास पेपर में चारों हैं, पेपर में ये दोनों हैं, ऑपरेटिंग, थैंक यू, ये दोनों हैं ऑपरेटिंग, नहीं, प्लस प्लस प्लस। प्रॉफिट भी है, सपोर्ट भी है मेरे चीते, प्रॉफिट भी, सपोर्ट भी है, प्रॉफिट, सीओई भी है, सपोर्ट भी है, सीओई। अच्छा आप मुझे बता रहे हो, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस, सैलरी, कैश, कमीशन, कैश, सैलरी, कैश, बोनस, कैश, कमीशन, कैश, गाड़ी, गुड्स, खाना पीना, गुड्स, सर्विस रिवॉल्वर, गुड्स, यूनिफॉर्म, गुड्स, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी, इंश्योरेंस। लर्न, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। 2 मिनट बचे हैं आज के लिए। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का टोटल, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट के 3 बच्चे होते हैं, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व। सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ कैश, कुछ गुड्स, कुछ इंश्योरेंस। जिसको दो दो तीन तीन जगह से इनकम मिलती है, मिक्स्ड इनकम। 6 का टोटल एनडीपीएफसी प्लस अब्रॉड की इनकम, नेशनल इनकम। भाग मत, हैव अ लुक, सुनूंगा फिर तो आज की क्लास की होगी बाय बाय। खुशबुदरी फर्स्ट आप,
30 सेकेंड रिमेनिंग। डन बेटा, सुना है? फोन चला लो, फोन चला लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, बस फोन मिस ना हो जाए, कोई कॉल मिस ना हो जाए, मैसेज मिस ना हो जाए। बेटा जी स्टार्ट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो क्या था? मैं किसी का नाम यूज करता हूं, रॉयल्टी। प्यारे बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का टोटल है जी ऑपरेटिंग सरप्लस। 4 घंटे हो गए जी, अब मुझे फेल मत करना। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, जो मैंने जो 3 सब पार्ट बताए थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी किसके थे? वो टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व किसके थे? प्रॉफिट। सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या भरते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। शेयर होल्डर को डिविडेंड। थैंक यू चीता। जो बच गया रिजर्व्स। मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया, जल्दी कर, भूख लगे तेरे को मेरे को भी। सीओई की फुल फॉर्म कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेम्युनरेशन, सैलरी। कुछ कैश मिलता है, कुछ गुड्स, कुछ इंश्योरेंस। 3 तरीके से मिलती है सैलरी प्राइवेट गवर्नमेंट में, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। कार गुड्स, मील्स गुड्स, यूनिफॉर्म गुड्स, लैपटॉप डेस्कटॉप, फोन गुड्स, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एलआईसी की पॉलिसी इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड इंश्योरेंस, सैलरी कैश, वेजेस, बोनस, कमीशन कैश। अच्छा, वो क्या था? जिस बंदे को 2-2, 3-3 जगह से इनकम, मिक्स्ड इनकम। इसको एक जगह से, बट जिसको 2-2, 3-3 जगह से इनकम आती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। प्यारे बच्चा, एक किस में लिखा है? रेंट, 2 इंटरेस्ट, 3 प्रॉफिट, 4 रॉयल्टी, 5 सीओई, 6 मिक्स्ड इनकम। इन 6 का टोटल एनडीपीएफसी क्या बेटा? एक मिनट, आउट नहीं, 5 घंटे हो गए। एन की फुल फॉर्म नेट, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट। थैंक यू। एन नेट फर्स्ट प्लेस पे है, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट, प्लस अब्रॉड की इनकम, एनएफआईए नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले कंप्लीट, प्रैक्टिस स्टार्ट।